हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फ्लेक्चर्स। तो आज के वीडियो में हम MST CET दैट इज महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद आप इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोर्सेज कर सकते हैं दैट इज बीटेक और बी, और इसके अलावा फार्मेसी कोर्स कर सकते हैं दैट इज फार्मडी और बी फार्मा। सो इन कोर्सेज के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा बीटेक के लिए कौन कौन से टॉप 10 एंट्रेंस एग्जाम्स हैं अदर देन जेईई मेन, उस पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम जितने भी बेसिक डिटेल्स है लाइक एलिजिबिलिटी, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस एंड इसके अलावा हम बात करेंगे कि MST CET के अंडर कौन कौन से टॉप 10 या फिर टॉप लेवल के जो कॉलेजेस है वो आते हैं। तो उन कॉलेजेस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से वो टॉप कॉलेजेस है जो MST CET के स्कोर को एक्सेप्ट करती है। सो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हैं ऐसे वीडियोस के लिए। यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोस भी आती है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करते हैं। सो MST CET एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देने के लिए आपके क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश ये 3 कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। अगर आप लाइक PCM स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं। अगर आप PCB स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो आप फार्मेसी कोर्स कर सकते हैं। सो मैथ्स एंड बायोलॉजी में अभी आपके पास बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी है तो आप एलिजिबल हो। सो यहाँ पे बेसिकली 2 ग्रुप में एग्जामिनेशन होते हैं, PCM एंड PCB। PCM आपका बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए होता है एंड PCB आपके फार्मेसी कोर्स के लिए होता है। सो ग्रुप वाइज आपके अगर सब्जेक्ट है क्लास 12th में और आपके मिनिमम 50% है, रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 45% है तो आप एलिजिबल हो। इसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, आप महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड रहती है। सो अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली MST CET एंट्रेंस एग्जामिनेशन दीजिए, या फिर जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का डेफिनेटली कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है तो उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को ज़रूर दीजिए। और बाकी आपका जेईई मेंस तो होता ही है बीटेक और बी के लिए, तो वो आप दे सकते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। सो महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दैट इज MST CET आपका 2 ग्रुप में एग्जामिनेशन होता है सेपरेटली, PCM एंड PCB। अगर आप टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग कोर्स करना चाहते हो तो उसके लिए आप PCM ग्रुप का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप फार्मेसी कोर्स करना चाहते हो तो उसके लिए आप PCB ग्रुप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, सो ये 2 ग्रुप में एग्जाम होते हैं। आप चाहो तो दोनों ही ग्रुप का एग्जाम दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। एंड यहाँ पे अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो PCM में बेसिकली टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको 180 मिनट्स में कंप्लीट करने होते हैं। एंड PCB में टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं जिसे आपको अगेन 180 मिनट्स में आपको कंप्लीट करने होते हैं। सो टाइम ड्यूरेशन आपका 180 मिनट्स है एंड टोटल जो क्वेश्चंस है वो मैंने आपको बता दिया है। मैथमेटिक्स में आपको एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का, तो वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा लैंग्वेज की बात करें तो इस एग्जामिनेशन को आप इंग्लिश में दे सकते हैं, मराठी एंड उर्दू में भी दे सकते हैं, बट आपका मैथमेटिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही होगा। उसका जो क्वेश्चन होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। ठीक है, तो आप अपने प्रेफरेंस वाइज लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम पैटर्न को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स में 11 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 12 से 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो टोटल 50 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स से होंगे और हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का हो, तो टोटल 100 मार्क्स का मैथमेटिक्स सेक्शन है। इसके बाद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, अगेन इसमें आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं क्लास 11 से, क्लास 12 से 40 क्वेश्चन से। तो टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को मिला के, और हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा। ठीक है, तो ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। उसके बाद आपका जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में आपका बॉटनी एंड जूलॉजी है। तो बॉटनी से भी आपके 10 क्वेश्चन क्लास 11 से पूछे गए एंड जूलॉजी से भी आपके 10 क्वेश्चन क्लास 11 से पूछे गए हैं। ठीक है, और क्लास 12 से आपके 40 क्वेश्चन है। तो ये भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है और टोटल 100 मार्क्स का बायोलॉजी सेक्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से इसे मार्किंग दी गई है एंड यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सिलेबस की बात करें तो क्लास 11th एंड क्लास 12th ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 11 से 20% आपका सिलेबस है और क्लास 12th का 80% आपका सिलेबस है। सो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आपका महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस होगा। सो कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे क्लास 11 से और कौन कौन से चैप्टर्स क्लास 12 से आएंगे उसके लिए डिटेल में जानने के लिए मैं लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हैं और उसके बेसिस पे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं।
सो डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो जेईई मेन है और बायोलॉजी की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो नीट एग्जामिनेशन है। सो इस एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं एंड डेफिनेटली अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई ज़रूर कीजिए। और यस इससे आपको ये क्लियर हो रहा है कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो मैक्सिमम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं। सो अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी होगी एक ग्रुप एग्जामिनेशन के लिए वो 800 रुपीज़ होगी। लाइक अगर आप पीसीएम एंड पीसीबी ग्रुप दोनों ही एग्जामिनेशन देते हैं तो आपकी 1600 एग्जामिनेशन फ़ी लगेगी। इसके अलावा अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हैं और आप रिजर्व्ड कैटेगरी के अंडर आते हैं तभी आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी होगी वो 600 रुपीज़ होगी। और अगर आप 2 एग्जामिनेशन दे रहे हैं दैट इज़ पीसीबी एंड पीसीएम देन आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी होगी वो 1200 रुपीज़ होगी। चलिए अब हम टॉप 10 पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस की बात करते हैं जो एमएसटी सीईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के स्कोर को एक्सेप्ट करती है। तो नंबर 1 है सीओईपी पुणे, आईसीटी मुंबई, वीजेटीआई मुंबई, पीआईसीटी पुणे, एसपीआईटी मुंबई। इसके अलावा वीआईटी जो कि पुणे में है, वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, केजे सोमैया कॉलेज जो कि मुंबई में है, श्री रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि नागपुर में है। नेक्स्ट है डीजे सांघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि मुंबई में है। सो ये कुछ टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं जो एमएसटी सीईटी के अंडर आते हैं। सो इन कॉलेजेस को आप अपने प्रेफरेंस ऑर्डर में रख सकते हैं। इसके अलावा आई गेस इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो 7 जुलाई है एंड लेट फीट के साथ शायद 15 जुलाई है, उसके आसपास है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 7 जुलाई से पहले तक आपको अप्लाई कर लेना है। सो कोई डाउट है तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।